धन्यवाद देते हैं फिर एक और बार उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा उठाया, उस परमेश्वर को धन्यवाद। हम तुरंत परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और भजन 2 का 5 पद पढ़ेंगे। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा, हाँ, और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मेरे अजीजों, पिछले दिनों से हम भजन 2 का अध्ययन कर रहे हैं। वह जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा और प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। उसके बाद क्यों ठट्टों में उड़ाएगा? वो उनके जो विरोधी हैं, अगर पूरे उस भजन का अध्ययन करेंगे हमें मालूम पड़ेगा कि सारा जमाना एक तरफ है और यीशु मसीह एक तरफ है। सारा जमाना एक तरफ है और यीशु मसीह एक तरफ है, फिर भी वो भारी है, फिर भी वो भारी है। सोचो तो सही, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा, लोग उसके पीछे चले जा रहे हैं। कुछ तो करो, रोकने की कोशिश करो, और खुदा उस समय उन पर हंसेगा क्योंकि वो जानता है उसकी ताकत क्या है। आमीन। नोबडी कैन स्टॉप, कोई भी खुदा के कामों को रोक नहीं सकता, और जो खुदा के कामों में बाधा पहुंचाएगा खुदा उसे ऊपर बुलाने की ताकत भी रखता है, ध्यान रखना। हालेलुया। जितनों ने दम भरे थे कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ना कर पाए ना कर पाएंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के एक स्वभाव के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, और वो उन पर क्रोध करके उनसे बातें करेगा। अच्छा, परमेश्वर भी क्रोध करता है जी? परमेश्वर भी क्रोध करता है। देखिए, परमेश्वर दयालु है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है। और परमेश्वर कब क्रोध करता है? हमारा परमेश्वर जो है उसकी एक क्वालिटी है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, जल्दी से गुस्सा नहीं आता। कई बार जब मनुष्य गलती करता है, परमेश्वर अपने दास, अपने नबियों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा हमें बार बार समझाता है, मान जा, मान जा, मान जा। लेकिन अगर जब हम मानते नहीं है प्रभु के दासों की बात, तो परमेश्वर का क्रोध हम पर आ जाता है। परमेश्वर के वचन में निर्गमन 20वां अध्याय और उसके 2 पद को पढ़ें, वहां उसकी जलजलाहट के बारे में लिखा है। लेकिन आसानी से उसकी जलजलाहट नहीं आती, लेकिन जब इंसान नाफरमानी में आगे बढ़ता चला जाता है, उसकी बात नहीं सुनता, आज्ञा का पालन नहीं करता, नियम और विधि विधानों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाता, परमेश्वर उसे समय देता है। समय क्या देता है? समय देता है, सुधरने के लिए समय देता है, सुधार के लिए समय देता है, सुधार के लिए समय भी देता है और अवसर भी देता है। और ऐसे ही नहीं, वो समझाइश भी करता है। वो अपने उस बिगड़े सेवक की बिलाम के बारे में, बिलाम को समझाने के लिए गधी को बुलवा दिया उसने, क्योंकि वो स्वर्गदूत की भाषा नहीं समझ रहा था, वो परमेश्वर की बात नहीं समझ रहा था। मेरे अजीजों, हम कोशिश करेंगे इस बात को अच्छे रीति से समझें। पढ़िएगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से, मैं तुझे गुलामी में से छुड़ा के लाया हूँ, निकाल लाया हूँ। हाँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, दूसरे को ईश्वर करके कभी अपना ईश्वर नहीं मानना। तू अपने लिए हाँ। कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, तू मूर्ति मत बनाना, मत बनाना। ये नहीं लिखा है कि बना लेना, घर में रख लेना, पर पूजा मत करना, ये नहीं लिखा है। बना तो लेना पर घर में रखना, पर पूजा मत करना, ये नहीं लिखा है। ये लिखा है डोंट मेक इट, बनाना ही नहीं है। जो मूर्तियां बनाता है उससे परमेश्वर घृणा करता है।
आपकी अगर फैक्ट्री हो तो बंद कर देना। क्या लिखा है? न किसी की प्रतिमा बनाना, ना फोटो बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। 3 लोक है, तीनों लोक में खुदा ने आज्ञा दी मत बनाना। चलिए आगे। तू उनको दंडवत न करना, तू उनको दंडवत मत करना। अगर कोई बनाए तो उसको बनाने दे, पर तू उसके सामने अपना सर मत झुकाना, सजदा मत करना। आगे। और न उनकी उपासना करना, ना उनके आगे खड़ा होकर कीर्तन करना, भजन गाना। आगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। जलन रखने वाला, क्या लिखा है? जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मेरी बातें नहीं सुनते, मेरी बातों को नहीं मानते, उनके बेटों पोते और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। माँ बाप के कर्मों का फल, माँ बाप की अनाज्ञाकारिताओं का फल, पुरखाओं के गुनाहों के फल 3 पीढ़ी संभालती रहती है। उसके नीचे और भी लिखा है, एक और चीज भी लिखी है, वहां प्यार भी लिखा हुआ है, प्यार भी देखेंगे। और जो मुझसे प्रेम रखते, जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मूर्तियां नहीं बनाते हैं, जो मूर्तियों के सामने दंडवत नहीं करते हैं, जो सच्चे अद्वैत परमेश्वर को मानते हैं, मुझे छोड़ किसी और की उपासना नहीं करते हैं, उन हजारों पर मैं क्या करता हूं? उन हजारों पे मैं करुणा करता हूं। और एक जगह लिखा है, मैं उनके वंश को भी आशीष देता हूं। मैं उनके लिए पीढ़ी से पीढ़ी थाम बनता हूं। तो परमेश्वर क्रोध भी करता है, हालेलुया, क्रोधी, लेकिन विलंब से खूब करता है, समझाने के बाद करता है। पढ़िए परमेश्वर के वचन में से दूसरा राजा 22 अध्याय उसका 13 पद। देखिए, खुदा ने कई जगह पर कहा है मैं क्रोध करूंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं करता। वो श्राप व्यर्थ में नहीं आता है, हमारी गलतियों की वजह से आता है। पढ़िए 22 का 13। यह पुस्तक जो मिली है, ये पुस्तक जो तुम्हें मिली है, उसकी बातों के विषय में तुम जाकर मेरी प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से परमेश्वर यहोवा से पूछो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है। हम पर क्यों परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की जलजलाहट भड़की है? कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी। क्या नहीं मानी? आज खुदा का कोप उसकी प्रजा पर क्यों है? आज खुदा का कोप मसीही परिवारों पर क्यों पड़ जाता है? इसलिए कि हम इस खुदा के कलाम में लिखी हुई बातों को, आज्ञाओं को, नियमों को, विधियों को, विधानों का जिस प्रकार से हमें पालन करना चाहिए, हम उसमें कोताही बरतते हैं, हम उसे हल्का समझते हैं। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? पुरखाओं पुरखाओं की गलती क्या है? हमारे बाप दादों की गलती क्या है? इस वचन में लिखी हुई बात को नहीं मानना। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप भी अपनी 3-4 पीढ़ी के लिए शराबी कमा रहे हैं, जब आप खुदा के नियम, विधि, विधान और इस पुस्तक में लिखी हुई बात को नहीं मान रहे हैं। आप मत समझना कि परमेश्वर पुराने नियम के लोगों को तो नहीं छोड़ेगा और नए नियम वालों को छोड़ देगा। आज बहुत शिक्षा है ऐसी, अनुग्रह बहुत है जी, पाप करते रहो कोई दिक्कत नहीं है, गलती करते रहो, अनुग्रह बहुत है। जिस दिन परमेश्वर का क्रोध, उसकी जलजलाहट तुम पे भड़केगी ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। यदि मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध में पाप करे, 2 परिवार आपस में लड़े तो पादरी की प्रार्थना काम कर जाएगी, पादरी की समझाइश भी काम कर जाएगी। लेकिन तुम यदि यहोवा के विरुद्ध पाप करो और तुम्हारा पंगा यहोवा परमेश्वर से हो जाए और परमेश्वर तुम्हारे विरोध में लड़ने लग जाए, तो राजेंद्र डेविड की प्रार्थना
और मध्यस्थता फिर काम नहीं करेगी। इसलिए खुदा से डरो, उससे पंगा नहीं लो। उससे पंगा नहीं लेने का एक ही तरीका है, वचन को अपने जीवन का आधार बना लो। भजन 2 का 12 पढ़ दीजिए। भजन 2 का, इसी का भजन का 2 का 10 से 12 पढ़। इसलिए अब हे राजाओं, हाँ, बुद्धिमान बनो। अरे हे लोगों बुद्धिमान बनो, राजाओं बुद्धिमान बनो। हे पृथ्वी के न्यायियों, हाँ, यह उपदेश ग्रहण करो। ये उपदेश ग्रहण कर लो। डरते हुए परमेश्वर यहोवा की डरते हुए खुदा की करो उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। कांपते हुए मगन हो। 12 पद पढ़ो। पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो। ऐसा न हो कि हाँ, वह क्रोध करे। क्या? पुत्र से प्रेम करो। पुत्र कौन है? उससे क्या करो? जो उसका आदर करेगा वो परमेश्वर का आदर करता है। जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र भी है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। पुत्र और पिता एक है। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। ऐसा ना हो कि वो काई में आ जाए, गुस्से में आ जाए, और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। कहां नाश हो जाओ? मार्ग में ही नाश हो जाओ। रास्ते में, कौन से रास्ते में जा रहे हो? कनान, स्वर्ग के रास्ते पे जा रहे हैं। और ऐसा ना हो कि बीच में ही हमारा काम तमाम हो जाए, हमारा काम ढेर हो जाए। और क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्या है उसका क्रोध? क्षण भर में भड़कने वाला है। कब गुस्सा हो जाएगा वो, कब उसका क्रोध का प्याला भर जाएगा हम नहीं जानते। इसलिए हम सब सीधे हो जाएं। हालेलुया। यूहन्ना 3:36 पढ़िए। जो पुत्र पर विश्वास करता है। जो पुत्र को चूमना क्यों है? जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। उसके रिकमेंडेशन के बिना अनंत जीवन नहीं है भाई। हाँ पढ़िए। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र को नहीं मानता, सुनिए, ये पुत्र को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा। हाँ जी, यीशु को नहीं मानते हम भैया। जो पुत्र को नहीं मानेगा उसको क्या नहीं मिलेगा? वो जीवन नहीं देखेगा, यानी अनंत जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। जीवन की अच्छी बातों का भागीदार नहीं बन पाएगा। क्योंकि परंतु परमेश्वर का क्रोध, परंतु क्या पाएगा? दंड पाएगा। परमेश्वर का ओर से उसे क्रोध का शिकार होगा। क्रोध में क्या मिलता है जी? खीर मिलती क्या? पापा गुस्सा करते हैं, बोले खिले खा खीर। ऐसा नहीं होता जी। क्रोध में केवल क्या मिलता है? दंड मिलता है। हालेलुया। उसके बाद रोमियो की पत्री 1:18 और 2:8 दोनों पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म, हाँ, और स्वर्ग से प्रकट होता है। कहां से परमेश्वर क्रोध करता है? कहां बैठ के? स्वर्ग में। स्वर्ग में बैठा हुआ खुदा क्रोध करता है। और जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सुन लेना भाई, एक सेंटेंस में सारी बात पूरी हो जाती है। जो सच्चाई को दबाने की कोशिश करेगा वो परमेश्वर के क्रोध का शिकार होगा। जो सच्चाई को, सत्य को अधर्म से यानी पाप से, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम को ऊपर लाएगा वो मरेगा, वो दंड पाएगा, खुदा के क्रोध का शिकार होगा। खुदा का क्रोध उस पर आके भड़केगा। 2:18 भी पढ़ दीजिए। क्या 2? और उसकी इच्छा जानता। 2:8। हाँ। पर जो विवादी है, जो विवाद करता रहता है। विवाद कई बातों का, बात में कई बात में विवाद है। यीशु मसीह मरियम से कैसे पैदा हो सकता है जी? इस बात पे भी विवाद है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कैसे पैदा हो सकता है? तुम बेवकूफ बनाते हो लोगों को, ये भी विवाद है। कई बातों में यीशु मसीह को लेकर विवाद है। बाइबल का परमेश्वर कहता है जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते। किसको नहीं मान रहा है? बस झूठ का साथ देने को तैयार है पर सत्य को नहीं मानेंगे। और वरन अधर्म को मानते हैं, वरन पाप में जीवन व्यतीत करते हैं।
वो परमेश्वर से लड्डू खाएंगे। उन पर क्रोध, हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर से मिठाई मिलेगी उनको। परमेश्वर का क्रोध और कोप पड़ेगा। उन पर, गुस्सा, क्रोध, दंड। क्यों हम मार खाना चाहते हैं? क्यों ना हम सीधे हो जाएं? हालेलुया। पढ़िएगा इफिसियों की पत्री 5:6। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। इस संसार में बहुत सारी बातें हैं, व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें। बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा लिखवाता है, तुम व्यर्थ बातों से धोखा मत खाओ। और क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण, इन्हीं कामों के कारण, ऐसे ही कामों के कारण, संसारिक बातों के कारण, संसार के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। डोंट टेक इट इजी। पाप करते जाओ, प्रभु को मना लेंगे। एक दिन तो समय आएगा ना भाई, प्याला भरेगा ना भाई, तब क्या करोगे भाई? यशायाह 13:11 देखिए। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, जगत के लोग यानी हम, क्यों दंड पा रहे हैं? बुराई करने के कारण, गलत काम करने के कारण। आगे, और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। दुष्ट को छोड़ेगा नहीं, दुष्ट को उसके अधर्म का दंड मिलेगा। और मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा। अगर आप किसी चीज पर घमंड कर दें तो सावधान हो जाइए। आज आप अपनी दौलत पर घमंड करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, या अपने पद, या अपना प्रभाव, या अपने गोरे रंग पर, आपके कद पर अगर आप घमंड करते हैं तो भाई घमंड करना छोड़ दो। अभिमानियों को परमेश्वर क्या कर देता है? नाश कर देता है। और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हाँ, जो उपद्रव मचाते हैं, घमंड करते हैं किसी बात पे, घमंड करना है आपको तो एक ही बात पर करो, यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करो। हालेलुया। यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। मैं इस बात पर घमंड करता हूं कि वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। चलिए पढ़िए आगे 26:21। यशायाह 26:21। क्योंकि देखो, हाँ, परमेश्वर यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए, अधर्म का दंड देने के लिए, अपने क्रोध के बाद दंड है भाई, ध्यान रख लेना, क्रोध के बाद दंड है। हाँ, अपने स्थान से चला आता है। वो दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी पर अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। इसका अर्थ क्या मालूम है? इसकी गहराई एक सेंटेंस में समझाता हूं। तुम्हारा पाप उजागर होगा। तुम्हारा पाप जो तुमने गुप्त में करके रखा हुआ है ना, और जिस पर अभी तुमने किसी भी रीति से लीपा पोती करके पर्दा डाला हुआ है, एक दिन खुदा उसको दिखाएगा। दिस इज योर पिक्चर। चोगा तो पहन रखा है तूने धर्म का, चोगा तो पहन रखा है तूने भक्ति का, पर तेरे अधर्म के काम ये हैं। छिप नहीं पाएगा आपका पाप। एक छोटे से संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। यिर्मयाह 21:14 पढ़िए। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, हाँ, कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। तुम्हारे गलत कामों का फल भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आगे, मैं उसके वन में आग लगाऊंगा। कितना भी बड़ा जंगल खरीद लेना, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है ये। तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी एक दिन तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुम्हारा सोना और चांदी जिसे तुम जमा कर रहे हो ना, वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जब कैंसर का फोड़ा आएगा ना, तो तुम्हारा जमा धन है ना, वो भी तुम्हें जीवन नहीं दे पाएगा।
जीवन दे पाएगा तो एक ही है, जीवन दाता परमेश्वर। इसलिए बेहतर है कि सोना और चांदी जमा करने से ज्यादा उसका फेवर प्राप्त करो। सोना चांदी बचा पाएगा आपको कैंसर से? हाँ जी, नहीं बचा पाएगा। एक ही है जो बचा सकता है और वो बचाने वाला वो है। तो क्यों ना उससे रिश्ता जोड़े यार, है? दुख संकट में वही काम आता है, बीमारी में काम वही आता है, तो फिर क्यों धन से नाता जोड़ा हुआ है? क्यों? किसके लिए जमा कर रहे हो? क्यों जमा करते हैं लोग? मालूम है पादरी साहब, क्या पता बुरे दिन आ जाएं तो। अच्छा, मतलब बुरे दिन से निपटने की तू तैयारी कर रहा है, बुरे दिन को तू इनवाइट कर रहा है, आ जाओ अब मैं तैयार हूं। कर लिए हैं मैंने 50 लाख रुपए जमा, है? आप जब ऐसा करते हैं ना, आप अनजाने में बुरे दिन को इनवाइट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता अपने आप करेगा। तो फिर हम क्यों कल की चक्कर में वर्तमान खराब कर रहे हैं? कई लोगों का प्रॉब्लम है, भविष्य बनाने के लिए वर्तमान खराब कर रहे हैं। अरे वर्तमान में जो जीना है ना, वो जी लो अच्छे से, भविष्य की चिंता मत करो। बहुत से लोग जो हैं बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बच्चे को धर्मी बनाओ, धनी मत बनाओ। बच्चे को धर्मी बनाओ, धर्मी। धर्मी के लिए यानी सपूत के लिए जमा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कमा लेगा। और कपूत के लिए जो जमा करके जा रहे हो ना, वो भी उड़ा देगा। तो फायदा क्या है? फायदा किस में है वो देखो ना मेरे प्यारे लोगों। लूका 12:47 पढ़िए जल्दी से। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, आखिरी आयत पढ़ा रहा हूं, जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानते हैं। अच्छा, आप मुझे जितने इस हॉल में बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका स्वामी कौन है? आप अपने स्वामी की इच्छा मन जानते हैं, नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हाथ में बाइबल है, उस स्वामी की इच्छा इस कलाम में लिखी है। अब आप बच नहीं पाएंगे। जो दास स्वामी की इच्छा जानता है और तैयार न रहा, और तैयार नहीं रहता, और फॉलो नहीं करता, और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, ना उसकी इच्छा के अनुसार, जानने के बाद नहीं चला। बेटा एक होता है अनजाने में नहीं चला, एक होता है जान के नहीं चला। तो आप कौन है? आप वो हैं जो जान के नहीं चल रहे हैं। जो जान के नहीं चलता ना, उसे ज्यादा मार पड़ती है। क्या लिखा है? वो मार बहुत मार खाएगा। थोड़ी मार, बहुत क्यों खाएंगे मालूम है? क्योंकि जानकर, क्योंकि खुदा के कलाम में एक जगह ऐसा लिखा है, खुदा को ढूंढने की जिम्मेदारी भी उनकी खुद की है। उन्होंने नहीं ढूंढा ना, तो वो ये कह के नहीं बच पाएंगे कि साहब मुझे तो पता ही नहीं था। उनकी ये ड्यूटी है कि वो खुदा को ढूंढे और खुदा उन्हें मिलेगा, पर वो ढूंढते ही नहीं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमने ढूंढा, हमको मिल गया। मिलने के बाद अब स्थिति यह है कि हम उस पर चल नहीं रहे। तो क्या करेंगे? पुलिस वाला नो एंट्री में जब घुसता है ना कोई आदमी, शक्ल से पहचान जाता है ये गलती से आ गया है, उसको छोड़ भी देते हैं कई बार। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ वापस चले जाओ। कुछ को पकड़ के रगड़ते हैं, क्यों? जानबूझ के आया ना तो उधर, अब भुगत। जो जानबूझ के पाप करेगा उसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं है, कोई सैक्रिफाइस बाकी नहीं है। इब्रानियों 10:29 में लिखा हुआ है, 10:26, सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद कोई बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हम उसके क्रोध से बच लें। क्रोध से बचने का एक ही तरीका है, उसकी इच्छा जानो, उसकी इच्छा पर चलो। कभी उसके क्रोध के शिकार नहीं होगे, वरन आशीषों के वारिस हो जाओगे। हालेलुया। इब्रानियों 10:29 पढ़ दीजिए। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जो सोच लो भैया, आज
वो कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, परमेश्वर के पुत्र को, खुदा को और खुदा की बातों को और खुदा के कलाम को और खुदा के बेटे को पांव से रौंदा, यानी रिजेक्ट किया। When we reject Jesus Christ, जब हम यीशु का तिरस्कार करते हैं, हम खुद परमेश्वर के क्रोध और दंड के भागी होते चले जाते हैं। पढ़िए। और वाचा के लहू को, वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान, अनुग्रह की आत्मा का क्या किया? अपमान किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनुग्रह बहुत है, इसका मतलब आप पाप करते रहे, ऐसा नहीं है। खुदा के क्रोध को अपने पर और अपने परिवार पर मत आने दो। उसकी इच्छा जानो और उसकी इच्छा के अनुसार काम करो। एक पत्नी अपने पति की इच्छा को जानकर उसको खुश करती है, उसी प्रकार से हम भी प्रभु की इच्छा को जानें, अनुभव से मालूम करें, वचन से मालूम करें और उसकी इच्छा के अनुसार काम करें, तो हम आशीष पाएंगे।